नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग जो है यहाँ पर पेट का एग्जाम चल रहा है, तो पेट के एग्जाम के रिकॉर्डिंग जो अभी सेकंड शिफ्ट हुआ है उस पहले दिन 28 अक्टूबर 2023 को जो सेकंड शिफ्ट हुआ है उसकी आंसर की जारी करने जा रहे हैं। तो चूंकि दोस्तों काफी लेट हो चुका है और लेट होने का कारण ये है कि बड़ी बड़ी कोचिंगों की तरह हमारे पास इतने स्टाफ नहीं है कि हर सब्जेक्ट के अलग अलग 5 मिनट में तैयार कर दिया आंसर। हम ही को अकेले सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया इसमें। ठीक, और दोस्तों उसका कारण ये भी है कि मैथ थोड़ा सा इसमें डीआई थोड़ी सी टफ आई है, तो वो सारी चीजें भी देखने में थोड़ा समय लग गया है। तो दोस्तों आप लोगों का भी समय कीमती है, समय ना बर्बाद करते हुए हम लोग अब मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो इसका आंसर की, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति संस्कृत की एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया था? तो इसका आंसर होगा हरिश्चंद्र। ठीक, तो इसका आंसर होगा सी, पहले का आंसर होगा सी। हम केवल आंसर बताते चलेंगे। अब खिज्र खान दिल्ली का शासक था, किस राजवंश से संबंधित था? तो ये सैयद वंश से संबंधित था। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आता है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में की गई थी, किसके समय में की गई थी? अब हम लोग पढ़े हैं 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली रहता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछा है, लेकिन दूसरे संदर्भ में पूछा है 3-4 साल पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा रिचर्ड वेलेस्ली। ठीक, अब अगला क्वेश्चन आ जाता है, चौथा क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत में उत्खनन के लिए पहला हड़प्पा स्थल कौन सा था? हड़प्पा स्थल का पहला नहीं, स्वतंत्र भारत का पहला। तो स्वतंत्र भारत का पहला कौन सा था? रोपण था इसका आंसर। ठीक, अब पांचवें क्वेश्चन का आंसर आ जाता है, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षा के लिए 1500 वर्ष पहले लिखा गया कौन इनका जो साहित्य था किस स्थान पर उपलब्ध है? अब इसमें देखिए आंसर दो भी हो सकते हैं, एक पटना भी हो सकता है और वल्लभी भी हो सकता है। जहां तक उम्मीद है इसका आंसर वल्लभी दिया जाएगा। ठीक, इसमें देख सकते हैं हम लोग। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो निम्नलिखित घटनाएं घटी थी उसमें कौन कौन सी घटनाएं, इसमें मिलान करना है हम लोगों को। ठीक है, तो हमको ये मिलान करना, बारदोली किसान संग्रह, बारदोली की जो किसान आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1928 में, और महात्मा गांधी का नोआ खाली जो हुआ था वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जब दंगा फैला था तो गांधी जी वहां अकेले गए थे सांप्रदायिक दंगे को हटाने, तो 1946 में था। और अहमदाबाद मिल मजदूर हम लोग पढ़े ही थे कल, ये तो हमारे क्वेश्चन से डायरेक्ट ही आ गया है। और हमारे भी पीडीएफ से जो हमने अभी पेट ओरिएंटेड चालू किए थे, पहले शिफ्ट में 2 ही 3 क्लास में पहले शिफ्ट से 8-9 क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी हमको 8-10 दिन ही हुआ चैनल शुरू किए एजुकेशनल ये वाला, तो उसमें से भी 2-3 क्लासेस से 8 क्वेश्चन आ गए और इसमें से भी 6-7 क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी हम बताते चलेंगे कौन कौन से आए हुए हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल वीडियोस बनाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, तो अब देखिए इसमें गांधी जी का अहमदाबाद में मजदूर क्या होगा? 1918। अब गांधी जी लंगोट पहनना तो 1921 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले का क्या हो जाएगा? पहले का डी हो जाएगा। अब देखिए पहले का डी किस किस सभी ऑप्शन में डी हटा करके, उसके बाद जो गांधी जी का नोआ खाली, उसके बाद दूसरे का सी हो जाएगा। अब सेकंड का सी देखिए, सी और बी में कोई एक होगा। ठीक, अब देखिए गांधी जी का अहमदाबाद मिल मजदूर देखिए 1918, हम लोग कल ही पढ़े थे चंपारण, अहमदाबाद मिल और खेड़ा, तो 1918। तो डी का दूसरा हो जाएगा और डी का बी हो गया, मतलब सी ऑप्शन हो गया इसका। ठीक, इसका ऑप्शन हो गया सी। अब उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, अगला 7वां, भारत सरकार अधिनियम 1935 का संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। तो इस संदर्भ में जो इसका आंसर होगा वो बर्मा आंसर होगा। ठीक है, बर्मा सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे, हम जो है बस आंसर बताते चलेंगे, आप लोग मिलान करते चलिएगा। ठीक, बंगाल विभाजन ने पूरे भारत के लोगों को क्रोधित कर दिया था। अच्छा, ये क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट मिला है, जो पेट सीरीज चलाए थे हम लोग। ठीक, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कि जो असहयोग, जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था उसको जो है आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन कहा गया था। ठीक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिला है। ठीक, और भी अभी नोआ अहमदाबाद मिल वाला मिला है। ठीक, तो दोस्तों पूरा भरोसा आप कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के वनडे एग्जाम की तैयारी यहाँ बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है। क्योंकि दोस्तों मेरा सिलेक्शन भी इससे पहले रेलवे और एसएससी में हो चुका है, मैं पीसीएस का 2022 का इंटरव्यू भी दिया हूँ। तो दोस्तों पता है कि कैसे तैयारी की जाती है, और आप हमारे पुराने वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें हमने बताया कि कैसे पढ़ाई की जाती है, रिवीजन कैसे किया जाता है, कैसे एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व करता हूँ। हर सेशन में हमने एमसीक्यूज और वन लाइनर सॉल्व कराते हैं, हम हर टॉपिक का कराते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
ठीक। अच्छा, अगला देखते हैं 1922 असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद में गिरफ्तार। ये भी क्वेश्चन कराया है हमने, अहमदाबाद। ये समझाया भी है कि उनको 6 वर्ष की सजा हो जाती है, इसका आंसर डी होगा। 6 वर्ष की सजा हो जाती है तो 1924 का अध्यक्षता कैसे कर लेते हैं, ये भी बताए हैं। उनकी तबीयत खराब हो जाती है, बहुत बड़े राजनीतिक कूटनीतिज्ञ रहते हैं वो, यही शब्द भी थे हमारे उस वीडियो में। ठीक। अब उसके बाद आ जाता है कि 10वां क्वेश्चन, 13 जून 1943 सुभाष चंद्र बोस ने किसकी नियंत्रण पर पूर्व एशिया था, राज बिहारी बोस। ये भी इनडायरेक्टली हमारे ही नोट से आया हुआ है ये। ठीक, राज बिहारी बोस इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए, हिमालय के तलछट भागों में नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट कौन सा है, तो इसका शिवालिक आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 12वें का हो जाएगा भूरा ब्राउन, भूरा कोयला, लिग्नाइट। बहुत आसान है। ठीक, अभी चूंकि हम लोग पॉलिटी से शुरू किए हैं, ठीक है, तो ये सारी चीजें और पेट से संबंधित हमने 2 ही 3 वीडियोस डाली है, तो उन सब में सारे आंसर मिले। अभी कल के 2 पेपर और होंगे, उसमें भी मिलेंगे, सारे मिलेंगे जो आएंगे उस टॉपिक से। मिट्टी के कण और चट्टानी दरारों के बीच जो सारा स्थान पानी से भरा होता है, इस परत की ऊपरी सीमा कहलाती है, जल तालिका कहलाती है। ठीक, ये आंसर हम लोग देखेंगे। ठीक, अब उसके बाद अगला आ जाता है हम लोगों का 14, अल नीनो को क्या कहा जाता है, बाल चाइल्ड क्राइस्ट कहा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब उसके बाद आ जाता है 1800 रेगिस्तान वाला जो रेत के टीले हैं, सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र कौन सा आ जाता है, रबल खाली का क्षेत्र आ जाता है। ठीक, ये देखते हैं। अब उसके बाद देखिए, पहला खाद्य निर्यात प्रश्न, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी इंपॉर्टेंट, कांडला गुजरात है। ठीक है, ये हम लोग कब से पढ़ते आ रहे हैं, 3-4 साल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है हम लोगों का, पंचवर्षीय योजना किसमें खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना, खाद्य कार्य उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता को बढ़ाना था, तो इसका आंसर 7वीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद 18वें का आंसर आ जाएगा, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक कौन थे, सर विश्वेश्वर अय्या थे। ठीक है, ये जो बॉम्बे प्लान 8 आया था, बॉम्बे प्लान, उसमें भी शामिल थे ये। अब देखिए, पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड मतलब दुग्ध संबंधित है, तो ये प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ताओं के साथ जुड़ा था। कौन सा शहर हिस्सा नहीं था इसमें, तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु था, बेंगलुरु नहीं था इसमें। ठीक, तो आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। अब इसके बाद अगला आ जाता है, जीएसटी की कौन सी विशेषता क्रेडिट जो उपभोक्ता कर के बोझ को कम करती है, तो इसका आ जाएगा जीएसटी। हालांकि गंतव्य आधारित कर, परंतु यहाँ गंतव्य आधारित कर नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है इनपुट क्रेडिट कर के बारे में। ठीक, इसका आंसर इनपुट क्रेडिट कर हो जाएगा। अब अगला ये भी देखिए, ये हमने बोला है जब 1935 का अधिनियम पढ़ रहे थे, उसमें अवशिष्ट शक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक, तो साइबर कानून, जो बच्चे कुछ अच्छे, साइबर भी उसमें शब्द हमने लिया है, तो साइबर कानून आया है। आप लोग भरोसा करिए, हल्का फुल्का मत समझिएगा, भरोसा कीजिए, ज्वाइन करिए और सिलेक्शन दीजिए। स्वतंत्र भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त कौन थे, बहुत आसान क्वेश्चन है, पॉलिटी का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है, सुकुमार सेन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ईपीएफओ टाइप का, यूपीएससी टाइप का कठिन पूछ लिया है, ये ईपीएफओ का पेपर होता है, उससे संबंधित है। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बहुत कम लोगों का सही हुआ होगा, अध्याय 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 24, संविधान के किसी, ये भी हमारे नोट से ही है, अनुच्छेद 176 इसका आंसर है, राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हैं, है कि नहीं। अब 25वां आंसर आ जाता है कि कौन जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों, निर्णयों और मामलों के विवरण पर एक व्यापक डेटाबेस प्रदान कर। अभी हाल में ये मुद्दा चर्चा में रहा है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड भी रहा है, राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड, ऑप्शन डी सही इसका। अब किस जानवर को अच्छी तरह से जल संवहनी तंत्र घोषित किया गया है, मतलब होता है उसमें, स्टारफिश हो गया, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, अब चालक पर प्रतिरोध, किसी चालक पर प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता, लंबाई पर निर्भर करता है, मटेरियल पर निर्भर करता है, इसमें अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है, चालक की आर्द्रता पर इसका मतलब निर्भर नहीं करता है। हालांकि दाब दिया जाता है ऑप्शन में, लेकिन इसमें ऑप्शन बदलाव किया गया है, चालक की आर्द्रता आंसर होगा इसका। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कच्चे आमों में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, अब अगला देखिए, इस उपकरण के उपयोग जल के दबाव को मापने के लिए, जल गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर दाब मापने के लिए किया जाता है, मैनोमीटर गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर पीजोमीटर होगा। ठीक, गेज एडेप्टर होगा नहीं। अब मानव मस्तिष्क के 2 न्यूरॉन्स के बीच अंतर, ये सिनेप्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अब अगला देखिए, अगला मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका ये 31वें का क्या आंसर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 32वें का आंसर हो जाएगा, हम आंसर बोलते चल रहे हैं, 32वें का आंसर 63 हो जाएगा। ठीक, बी। 33वें का आंसर 288, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसका 34वें का आंसर ऑप्शन ए
0.8 हो जाएगा। उसके बाद 35वें का आंसर 56.5 किलोग्राम हो जाएगा ए। उसके बाद 36वें का पितृक्षा होता है, ठीक, डी ऑप्शन हो जाएगा। 37वें का सरिता तटनी निगमना होता है, ठीक है। तरंगड़ी मतलब नदी का पर्यायवाची होता है ये, ठीक। अच्छा, पूर्णिमा की रात को राका कहते हैं, कुहू है इसमें, तो ये गलत हो गया। कौन सा शब्द सही नहीं पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग इस क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते हैं, ठीक। हम भले इसमें नहीं क्वेश्चन पूरा पढ़ रहे हैं क्योंकि हम केवल आंसर बता रहे हैं, लेकिन आप लोगों को एग्जाम हॉल में पूरे क्वेश्चन पढ़ने हैं। हाथ न सूझना मतलब बहुत घना अंधकार होना, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला देखते हैं 40वें का जयशंकर प्रसाद कामायनी है, यहाँ लोकायतन लिखा है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा। बाणभट्ट कादम्बरी सही है, बाकी मुंशी प्रेमचंद गोदान सही है। अ पर्सन हु हैज एन ऑब्सेसिव विश टू स्टील, चोरी करने की आदत हो या चोरी करने की बीमारी हो, तो क्या हो जाएगा, क्लेप्टोमैनिया होता है उसको। अब देखिए, विराट प्लेस क्रिकेट बिसाइड्स फुटबॉल, बिसाइड्स का मतलब अतिरिक्त होता है, बिसाइड का मतलब बगल में, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। और द प्रेसिडेंट होता है कि नहीं, ये तो हम लोग पढ़े ही, द प्रेसिडेंट होता है। अब देखिए इसमें विच ऑफ द, ये पैसेज का है, इसका बुल हो जाएगा आंसर। और इसका अगले का 45वें का धर्मचक्र हो जाएगा, ठीक। नेशनल एम्बलम में सेंटर में कौन होता है। अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन 46वें का रीजनिंग का क्वेश्चन है, घड़ी से है, इसका 197.5 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखिए इसमें ऑड वन आउट ढूंढना है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक, बी फॉर बंबई। 48वें का देखिए बिमल बाएं छोर से 13वें स्थान पर हो जाएगा। 49 का देखिए इसका कोलकाता आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे जब कोलकाता आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 50वें का देखिए, इसका सॉल्व करेंगे तो यदि कथन एक सही है और कथन दो इसका प्रभाव भी है, ये भी, ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, ये देखिएगा। उसका 51 का मुंबई हो जाएगा, एनपीसीआई वाला है ये। एनपीसीआई क्या है कि यूपीआई पर क्रेडिट लाइन का अनावरण कहाँ किया गया है, मुंबई में किया गया है, ठीक। 52वें का आंसर होगा अखिल भारतीय शिक्षा समागम आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया गया। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो शिक्षा मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। हालांकि संस्कृति मंत्रालय से कंफ्यूज हो सकते हैं, परंतु शिक्षा समागम से ज्यादातर शिक्षा मंत्रालय की तरफ जाएंगे, ठीक। अब यहाँ से 53वें का आंसर क्या हो जाएगा, बाढ़ का पूर्वानुमान प्रदान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन फ्लड वॉच लॉन्च किया गया है। अभी देखिए बाढ़ आई है, तिस्ता नदी है कि नहीं सिक्किम में, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है कि नहीं, श्री कुशविंदर वोहरा है। अब देखिए हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया, गांधी बाग में किया है, ठीक। इसका आंसर गांधी बाग हो जाएगा। अब अगला हम लोग देखते हैं हाल ही में सड़क सीमा संगठन BRO, तो इसका सबसे ऊंचाई पर, विश्व में सबसे ऊंची मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क है, इसका उमलिंगला दर्रा लोग ज्यादातर आंसर माना जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में लिकारू मुंगला फुक्ची रोड चर्चा में था, ठीक है। अब इसमें कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है, दोनों में, लेकिन उमलिंगला उम्मीद है, अब दोनों हो सकता है, अब क्या आयोग देता है आंसर, ठीक, ये निर्भर करेगा। एकलव्य एक अनुसंधान संबद्ध कार्यक्रम लॉन्च किया गया, किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा किया गया है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली के द्वारा किया गया, ठीक। 57 का आंसर है ललितपुर नेपाल आयोजित काठमांडू कलिंग साहित्य महोत्सव यशस्वी सम्मान किसको मिला है, तो डॉक्टर माधव प्रसाद पोखरेल को मिला है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, ब्रिक्स में कौन सा, अभी 6 नए देश शामिल हुए हैं ब्रिक्स में, तो इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना था, तो क्यूबा इसका आंसर हो जाएगा, क्यूबा नहीं बना है इसका सदस्य, ठीक। 59 का ICCR का फुल फॉर्म क्या है, जो बैंक ऑफ इजराइल है, इसका हो जाएगा इंटरनेशनल कमिटी ऑन क्रेडिट रिपोर्टिंग है, ठीक, ये ध्यान दीजिएगा। अब सऊदी अरब की संधि TAC में शामिल होने पर दस्तावेज हस्ताक्षर किए कहां पर, जकार्ता में किए, 60 का जकार्ता हो जाएगा। 61 का क्या हो, उस दिन का नाम बताएं, जो ये देखिए ये संचयिका दिवस होगा इसका आंसर, ठीक। जब स्कूल कॉलेज में छात्रों के बीच आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को संचयिका दिवस मनाया जाता है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है 62, भारत में नियोजित आधुनिक शहर, इसमें पंजाबी इंग्लिश दो में कंफ्यूजन है, ठीक, आंसर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें कुछ आंसर ऐसे होते हैं आयोग के, या क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी मुश्किल होते हैं, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चाहे जो, वो सबके लिए मुश्किल होता है। और आयोग में जो क्वेश्चन बनाया होता है, अगर आयोग के दूसरे सदस्य को दे दो तो वो भी नहीं सॉल्व कर पाता है, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसमें पैनिक होने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। अब ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, राष्ट्रपति ने अपना वीटो पावर का कब यूज किया था,
भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक में किया था, राजीव गांधी की सरकार में किया था। अब देखिए खाशाबा दादा साहब जाधव किस खेल से संबंधित, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है, कुश्ती से संबंधित है। ठीक, अब पेट्रोलियम, ओपेक की स्थापना कहाँ, सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो हम लोगों को पता है बगदाद में हुआ था। ठीक, ओपेक से क्वेश्चन बगदाद का है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर नामक पुस्तक किसने लिखी थी, लाला हरदयाल। पहले शिफ्ट में भी हरदयाल से संबंधित क्वेश्चन था, सैन फ्रांसिस्को 1913 गदर पार्टी, इसमें भी लाला हरदयाल से संबंधित है। ठीक, जलडमरू मध्य बताइए जो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, तो सुंडा जल संधि हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऋषि मनु सरस्वती और दृश्यवती के बीच भूभाग ब्रह्मावर्त है इसका आंसर। ठीक, ब्रह्मावर्त हो जाएगा। एनआईओ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी मतलब राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका मुख्यालय गोवा में है, डोनापोला गोवा। ठीक, अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गुजरात के छोटे उदयपुर क्षेत्र में पिथौरा प्रसाद, पिथौरा को प्रसाद के रूप में केवल पुरुषों द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र को अर्पण किया जाता है। पिथौरा का अर्थ अन्न के देवता है। ठीक, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है अन्न के देवता और अग्नि के देवता में भी। ठीक है, तो अन्न के देवता हम इसमें आंसर मारेंगे। अब देखिए गद्यांश आ गया है, गद्यांश में पढ़ा है पूरा, उसके बाद फिर आंसर निकाला है। तो पहले का विवेकानंद का धर्म संप्रदायों के संबंध में विवेकानंद का क्या विचार था, जब 1893 में शिकागो सम्मेलन हुआ था, तो उसमें उनका यही था कि जिस प्रकार समाज में अनेक धर्म है, सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य, उसी प्रकार जो है विश्व की समस्त नदियां एक ही सागर में जाकर गिरती हैं। तो उन्होंने ऐसे रिलेट करके बताया था। तो इसका आंसर अगर हम पैराग्राफ ना भी पढ़ें तो भी ऐसे किया जा सकता है। 72वें का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत जैसे देश में किसी एक धर्म का पालन करना उचित नहीं है, क्योंकि भारत बहुसंस्कृतिवाद देश है। भारतीय विविधता में ही एकता है, डाइवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी। ठीक, यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी। मानवता कब खिल उठती है, जब पिछड़ों को सहारा दिया जाता है। इन्होंने एक ये देखिए इसमें हम देख सकते हैं, अब इसमें जैसे ये है लिखा है पिछड़े हुए को अपने साथ लेने के लिए। ठीक, दरिद्र नारायण इन्होंने, अब याद आया, दरिद्र नारायण भाव इन्होंने वक्तव्य दिया था। आध्यात्मिक शब्द देखिए, मानवता कब खिल उठती है, तो इसका बी ऑप्शन हो गया। आध्यात्मिक शब्द क्रमशः उपसर्ग मूल शब्द अधि होता है। ठीक, स्वामी विवेकानंद बात को समझाते हुए समय से आगे संयुक्त वाक्य है, और से जोड़ा गया है, संयुक्त वाक्य है। ठीक, अब देखिए इसका अगला है 76 का, हम पढ़ चुके हैं, बस हम आंसर बता रहे हैं। 76 का हो जाएगा सी आंसर इसका। ठीक, जीवन में भाग्य का फल मिलता है, सी आंसर हो जाएगा इसका। फल किसको मिलता है, गद्यांश में कायर किसको माना गया, कायर ऑप्शन बी, जो अपेक्षित परिश्रम से डरकर भाग्य का आश्रय लेते हैं। ठीक, भाग्य का आश्रय। अब जैसे मोगली पुत्र तिस्य थे, जैन धर्म से संबंधित, जैन धर्म महावीर जैन के साथ तपस्या कर रहे थे मोगली पुत्र तिस्य, तो इसीलिए विवाद हो गया था जैन का और मोगली पुत्र तिस्य में, क्योंकि मोगली पुत्र तिस्य जो है ये भाग्यवादी थे। भाग्य को कौन लोग दोष देते हैं, जो प्रयत्न के अभाव में फल न मिल पाने के कारण बहाना खोजते हैं। ठीक, परिश्रम संज्ञा है। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसके बाद ग्राफ आ, इसी में हमको टाइम लगा, इसीलिए वीडियो लेट हो जाता है, और अकेले हैं तो कितना काम करेंगे भाई। ठीक है, इसीलिए आप लोगों के समर्थन सपोर्ट की आवश्यकता है। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यदि एक साथ कार्य पूरा करने में कुल कितना समय लगा, इसका आंसर सी। हम केवल आंसर बताते चलेंगे। 82 का बी हो जाएगा, चमन और रमेश। 83 का 20 दिन हो जाएगा। ठीक, 20 दिन हो गया। अब देखिए इधर 5 दिन, 84 का हो जाएगा 15 दिन। ठीक, 85 का हो गया 750 रुपए। ठीक है, 85 का 750 रुपए। उसके बाद 86 का हो गया 1680 रुपए। ठीक, 86 का हो गया 1680 रुपए। 87 का अनुपात हो गया 1:5। ठीक, 88 का रेशियो 5% हो जाएगा 88 का, ऑप्शन डी। 89 का 20,800 हो जाएगा। ठीक, 90 का 23:27:21:21:22:20, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, 90 हो गया। उसके बाद 91 का हो जाएगा 65.9%, 65.9 हो जाएगा। ठीक है, 92 का 56.59% हो जाएगा। 93 का 800 रुपए हो जाएगा, सी ऑप्शन। 94 का डी ऑप्शन हो जाएगा, 47.75 रुपीज हो जाएगा। ठीक, केवल आंसर बताते चलने। 95 का 91:57 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद 96 का 2020-21 आंसर हो जाएगा ए। 97 का 2020-21 ऑप्शन सी। 98 का 38.33% ऑप्शन बी। 99 का 212.225 करोड़ रुपए, ठीक। 99 का डी। 100 का हो जाएगा 2018 से 2019 ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने शिफ्ट 2 का आज के दिन का जो है हम लोगों ने आंसर कवर कर लिया है। आप लोग इससे मिलाइएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरे जीएस की तैयारी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से कराई जाती है, किसी भी तरीके का वनडे एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आरओ हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, पैट, टीचिंग, ठीक है, यूपी पीसीएस का सारी चीजों की तैयारी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट बेहतरीन मटेरियल के साथ कराई जाती है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।